बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको सारे की सारी चीज़ें क्लियर करूं जो अक्सर आपको पता होनी चाहिए इस कंट्री को चूज़ करने से पहले, या फिर आप लोगों के जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो पर्सनली मुझे भी मिलते हैं और इसके अलावा ग्रुप के अंदर भी सेम क्वेश्चन आप बार बार पूछ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ एक ही वीडियो में आज वो सारा के सारा क्लियर करूँ ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। तो जो आज के क्वेश्चन मैं कवर करूँगा उनमें ये हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोग नॉर्मली मेरे से पूछते हो कि हाउ टू अप्लाई लाइक वीज़ा, इसकी एम्बेसी कहाँ पे है, अगर पाकिस्तान के अंदर है तो कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछते हो। और उसके अलावा मैं कुछ कंट्री के बारे में बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा इसकी जो मार्क्स रिक्वायरमेंट है, मिनिमम क्या रिक्वायर्ड है, क्या चलता है यहाँ पे, और गैप ये भी क्वेश्चन कॉमन है, वेरी कॉमन पूछते हैं कि अब गैप है तो क्या करें। तो ये भी मैं ट्राई टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू। उसके अलावा आइल्स ऑफ कोर्स आइल्स इसको नहीं मैं बोलूँगा। और बैंक स्टेटमेंट के बारे में, वीज़ा रेशो जो तकरीबन हर बच्चे का क्वेश्चन है, वीज़ा रेशो और फीस एंड एप्लीकेशन फ़ीस क्या सीन है यहाँ पे, जो अक्सर मतलब कि जैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट पूछते हैं। एज ए स्टूडेंट मुझे भी पता है, आप लोग, मैं खुद पूछता रहा हूँ। तो इसके अलावा TRP, लिविंग कॉस्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछते हैं वो है जॉब का, कि जॉब का क्या सीन है, जब यहाँ पे आने के बाद क्या अपनी ट्यूशन फ़ी और इसके अलावा जो है यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सब आज ही इसी वीडियो के अंदर क्लियर करूँ, और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि इसको ज़्यादा लंबा ना करूँ ताकि आप लोग भी बस बोर ना हो जाए मेरी शक्ल देखते देखते। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि अबाउट कंट्री एक छोटा सा कंट्री है, बस शेंगन पार्ट है। बेस्ट चीज़ है कि इसी वीज़े पे आप 26 कंट्रीज़ घूम सकते हो। तो लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है अगर आप यहाँ के रियल स्टूडेंट हो। और पहले ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि प्लीज़ एजेंट हजरात जो भी हैं इस वीडियो से दूर रहें, उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं सिर्फ ये वॉलंटियर कर रहा हूँ ताकि आपको इन चीज़ से बेनिफिट हो, आपको एजेंट के पास जाना ना पड़े। यकीन करो, जब मैंने 2 लाख दिया था दर्द होता है, तो वो दर्द आपको ना हो सही में। तो बस यही चीज़ें क्लियर है कि अगर आप खुद से करें ऑल प्रोसेस फ्रॉम लाइक स्क्रैच टू एंड शुरू, यानी कि मैं अभी नेक्स्ट वीडियो भी मेरी आ रही है जिसके बारे में बताऊंगा कि आप अक्सर क्वेश्चन है यूनिवर्सिटीज और फीस कैसे आप ले सकते हो, ढूंढ सकते हो, कौन सा कोर्स चाहिए आपको, उसके मुताबिक वो भी लेके आऊँगा। तो अभी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अबाउट कंट्री, मैं फिर से वही दोबारा बोल रहा हूँ। तो कंट्री है छोटा सा, जैसे बताया मैंने। तो इसके जो बाल्टिक सी के साथ है, जो कहते हैं नेबर्स हैं इसके, पोलैंड, लैटविया और बेलारूस। तो ये सीन है। और शेंगन पार्ट है, मैंने जैसे बताया 26 कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी है, और जहाँ पे भी समझ लो पूरे 26 यूरोप ही आ जाता है। तो हर कंट्री में घूम फिर लेना जहाँ पे दिल करे पहुँच जाना। तो ये सीन है। और यूरो चलता है यहाँ पे, ये कह लें कि आपको लिविंग के हिसाब से चीपेस्ट कंट्री है इन शेंगन पार्ट, जहाँ तक मुझे लगा है। तो मैंने पर्सनली ट्रैवल भी किया है, मैंने फील किया है, हाँ वाकई में ये सही बात है। और उसके अलावा पूछते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी कहाँ पे है। तो भाई लोग और जो भी देख रही है मेरी ऑडियंस, मैं सबको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर कोई भी एम्बेसी नहीं है। अक्सर कहते हैं कि हंगरी डील कर रही है, वो टाइप सी वीज़ा करती है, उसको कहते हैं टूरिज़म वीज़ा। तो लेकिन आपको चाहिए स्टडी के लिए टाइप D नेशनल वीज़ा जिसको कहते हैं। तो वहीं आप अगर उसके साथ आएंगे तो वहीं एक्सटेंड होगा, क्योंकि अभी नया लॉ आया है उसके मुताबिक अगर आप C वीज़े के साथ यहाँ पे आते हो तो आपको वापस आना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सीन था। और आप यहाँ इसकी एम्बेसी हैं मोस्टली 3 जगह पे स्टूडेंट जा रहे हैं अभी, जिसके अंदर UAE, तुर्की और इसके अलावा आज़रबाईजान, ये जगह पे है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली जो वो है तुर्की और UAE, बिकॉज मैं खुद गया था वहाँ पे। तो वो आगे भी कवर करूँगा ये चीज़ें मज़ीद। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अक्सर पूछते हैं लोग यहाँ की मार्क्स रिक्वायरमेंट क्या है। अक्सर मतलब कि वो पोस्ट करते हैं, पोस्ट करने के बाद पूछते हैं कि मेरे इतने % मार्क्स हैं, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि मैं इतने मार्क्स के साथ मुझे वीज़ा मिल जाएगा। तो काइंडली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पर्सनली खलाईपेटा यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट के लिए उनको ईमेल किया, तो उन्होंने रिप्लाई किया, सॉरी वी रिक्वायर्ड मिनिमम 60% मार्क्स। तो उनको 60% चाहिए, और वैसे भी आई थिंक तो KTU की वेबसाइट पे भी मेंशन है 60%। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि मैंने कोई स्टूडेंट नहीं देखा जिसके 60% से बिलो मार्क्स हों। और इन केस वो लक्की ज़्यादा ही हो गया होगा जो आ गया होगा, लेकिन वो अगर इन केस एडमिशन मिल जाए तो जहाँ तक मैंने पर्सनली फील किया वीज़ा नहीं मिलता। सही है ना। मैं नहीं चाहता कि आपका रिस्क हो, क्योंकि इसके एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है कहीं और। तो फिर वो मिनिमम भी 1 से 2 लाख के दरमियान का आपका नुकसान हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा चाहता, ना ही रिकमेंड करता हूँ। अगर आपके हैं या तो आप इम्प्रूव कीजिए, या बैचलर पाकिस्तान से कीजिए, या मास्टर जो भी है कीजिए पाकिस्तान से, तो फिर आगे अप्लाई कीजिए फर्दर। तो
थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, गैप। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं गैप, तो मैं उनको एक ही रिप्लाई देता हूँ कि आप बताइए गैप होता क्या है। जैसे कि मेरे थैंक्स फॉर अदर पाकिस्तानी भाई जो हैं यहाँ पे सीनियर्स, उनके साथ भी मैंने बात किया, डिस्कशन किया है। वो कहते हैं गैप चीज़ क्या है। गैप कुछ भी नहीं है। अगर ये है कि अगर आप देखो 2015 में डिग्री की हुई है आपने, तो अभी 2021 में एडमिशन ले रहे हो, तो 6 साल का आपने, आप कहते हो मैंने स्टडी नहीं किया, वो एज ए गैप नहीं होगा। आप उसको कवर ऐसे भी कर सकते हो। और गैप ये है कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया, सही है ना। ऑब्वियसली हम वैसे पूछेगी जैसे कि मैंने 2018 में किया था कंप्लीट अपनी डिग्री, और 19 में अप्लाई किया, तो मेरे से उन्होंने पूछा कि आपने 1 साल में क्या किया, तो मैंने उनको जस्टिफाई किया, थोड़ा प्रॉब्लम, देखिए इशू में था। तो सीन ये है कि आप चाहे 10 साल का हो चाहे 5 साल का हो, बेफजूल नहीं होना चाहिए। आप अपनी फील्ड के रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ में कहें, आप उनको एक्सपीरियंस ले रहे थे, उसको कवर करें, सही है ना। तो एज बताएं कि मैं स्टडी कर रहा था, उसके बाद एक्सपीरियंस लिया या ये चीज़ सीख रहा था, तो अभी मैंने कहा अभी मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, इंटरेस्टेड हूँ इसमें, क्योंकि ये फ्यूचर में काम आएगा मेरे। तो ऐसी चीज़ें करके आप गैप कवर कर सकते हैं। गैप कवर मैं फिर एक शॉर्ट में बता दूँ, गैप वैसे कोई चीज़ नहीं होती। तो अगर है आपने कुछ भी नहीं किया, तो सिंपली आप उनको कवर कर सकते हो किसी जॉब लेटर से। उसके अलावा आपकी डिग्री आप कर रहे थे, कुछ कोर्सेज कर रहे थे एक्स्ट्रा, या फिर फैमिली बिजनेस में इंटरेस्टेड थे, उसके डॉक्यूमेंट दे सकते हैं आप, इस तरह कवर कर सकते हैं गैप वगैरह अगर है आपका। और इसके अलावा अभी जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं आइल्स के बारे में, आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं है, मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास है, अच्छा बैंड है उसमें, तो दे दें यूनिवर्सिटी को, मसला नहीं है। ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, सही है ना। अगर नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है आपका, ठीक है ना। आप एक अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी आपका है, उससे एक लेटर बनवाएं, और जस्ट मेंशन वहाँ पे हो कि आपने जो डिग्री की है वो आपने जो इंग्लिश में की थी, दैट्स ऑल। तो इसी बेस पे आपको एडमिशन भी मिल जाएगा, वीज़ा भी मिल जाएगा। मैंने भी वहीं सबमिट किया है, यहाँ पे बैठा हूँ लिथुआनिया में, आपके सामने हूँ। और मैं अकेला नहीं हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो आइल्स पे भी आए हैं, आइल्स के विदाउट आइल्स भी आए हैं, तो डोंट वरी अबाउट दिस। तो इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, तो पर्सनली ये एक छोटा सा क्लिप सुना रहा हूँ, आप इसको चेक कीजिए। भाई का काफ़ी अच्छा रिकमेंडेशन है, उसके बाद मैं अपनी भी फीडबैक दूंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या पर्सनली फील किया और यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से बात करके मुझे क्या पता चला है। तो इसके बारे में आप पहले ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोग क्या हाल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम हमजा है, मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे लिथुआनिया में मैं स्टडी कर रहा हूँ ग्राफिक इंजीनियरिंग जर्मनी यूनिवर्सिटी में। तो मेरा ये फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर है। सो इट्स ऑसम हियर, यू कैन सी मैं यहाँ पे हूँ। आउटसाइड व्यू थोड़ा सा दे रहा हूँ मैं कि मैं वाकई लिथुआनिया में हूँ। सो लेट मी कम टू द पॉइंट कि ज़ुबैर भाई ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मींस कि मैं थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स को गाइड करूं जो मींस के इस इनटेक के लिए एडमिशन ले रहे हैं, या जनवरी इनटेक या फरवरी इनटेक, डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी। ओके, सो जहाँ तक बैंक स्टेटमेंट की बात है, वो आपको कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, ठीक है। कोई आपको डराएगा भी भाई इतनी ज़्यादा चाहिए, नथिंग टू वरी यार, इट इज़ नथिंग। मैं उस प्रोसीजर से गुजर के आया हूँ। सो इट्स 11 लाख रुपए पाकिस्तानी इनफ, ठीक है। 10 भी है तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट आपने एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो आपने अमाउंट इन की है अपने स्टेटमेंट के, आपका अकाउंट है या आपके फादर का अकाउंट है, आपने मीन्स के इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है कि आपने वो अमाउंट आपने वो एक ही दफ़ा इन नहीं की, ठीक है। कि मीन्स के एकदम ही आपने उठा के बीच में कर दिया है। सो इट्स नॉट गना वर्किंग। सो आपने आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है, एक दिन इतने डाल दिए, एक दिन 2 लाख, एक दिन 3 लाख डाल दिए, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए बीच में, तो जो होगा वीज़ा ऑफिसर उसे शक नहीं होना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है ना। तो और ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्क। तो फिर आपने वीडियो देखी, तो आप भाई ने जो भी कहा, मैं पर्सनली थैंक यू कहूँगा भाई को कि उन्होंने हेल्प किया। और ये एक बिल्कुल लेटेस्ट जो नए स्टूडेंट हैं यहाँ पे आए हैं लिथुआनिया के अंदर, उनमें से हैं, तो उन्होंने आपको बताया। लेकिन मैं पर्सनली जो कहता हूँ वो सीन ये है कि आपने ट्यूशन फीस तो 1 साल की दी हुई है, और जब आप अम्बेसी में जा रहे हो तो अम्बेसी को सिर्फ यही चाहिए कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपना एक साल के अंदर जो भी आपका खाने पीने का है या लिविंग का है वो उठा सकें। तो नॉर्मली इन लिथुआनिया वो है आई थिंक 3000 और समथिंग बनता है 1 ईयर का। तो मैंने स्टूडेंट देखे हैं यहाँ पे जो 7.5 लाख और उसके अलावा 8 लाख की जो बैंक स्टेटमेंट जमा करवाने के बाद वीज़ा मिला है।
मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे जिनको 17 लाख 20 लाख भी दिया है, वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो बैंक स्टेटमेंट की इतनी टेंशन ना लीजिए, तो और वही 10 लाख का कर लीजिए। मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ 10 हो जाए, उससे ऊपर हो जाए अच्छी बात है। तो जैसे कि भाई ने भी बताया, काफ़ी अच्छी चीज़ बताई उन्होंने कि आप ये ना हो एकदम से मतलब कि पैसे पकड़े बेच सड़ देते, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। आपने क्या करना है कि बस कुछ पैसे जमा करवाए फिर निकलवा दिए। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें एटलीस्ट मोर देन 3 मंथ्स। तो ये सीन था बैंक स्टेटमेंट का। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो पूछते हैं वीज़ा रेशो के बारे में। अभी आप सब लोग ये क्वेश्चन हमसे पूछते हो वीज़ा रेशो के बारे में। हम कैसे बताएं, हम ना यहाँ बेस्टर्स हैं ना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी जो पर्सनली फील करते हैं वो यही है कि आपको जो भी एजेंट्स बताते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग बताते हैं कि इसका 99% वीज़ा है। अभी जाओ वो आपके घर में पासपोर्ट लेके आएंगे, सॉरी ज़्यादा इमोशन में आ गया, तो पासपोर्ट आपको वैसे ही दे देंगे। आप जाते जाओगे आपको कहेंगे वो आप आके ये लो आपका स्टिकर लगा के दे दिया। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, आप इसको इजी मत लीजिए। इसका भी सेम सीन है जैसे कि दूसरी कंट्रीज हैं यूरोप की। तो मैंने पर्सनली अज़रबैजान में गया था ना, तो मैं खुद वहाँ पर डरा हुआ था, जो सही बात है, क्योंकि मेरे सामने 30 बच्चों का रिजेक्ट किया उन्होंने वीज़ा उस वक्त। लेकिन अभी प्रीवियसली जो अभी ईयर चल रहा है ये वाला, अभी जो बच्चे आए हैं, मैंने इस साल फील किया है काफ़ी ज़्यादा बच्चों को वीज़ा मिला है। तो मेरे ख्याल में जो भी पास में स्टूडेंट आए थे इंक्लूडिंग मी, हमने थोड़ी सी अच्छी रेपुटेशन की होगी इनके लिए, और यहाँ फिर इस साल पैंडेमिक की वजह से इनको कुछ स्टूडेंट सही होंगे तो फिर इन्होंने वीज़ा वगैरह दे दिया होगा। तो ये सीन है, वो अलग बातें हैं। लेकिन ये खराब उन लोगों की वजह से हुई है जो लोग यहाँ पे आए हैं आके भाग गए हैं। सॉरी टू से जो भी देख रहे हैं उनमें से, लेकिन मैं कहूँगा आप लोगों की वजह से हुई है ये। तो आप आते साथ यहाँ पे भाग जाते हो, तो फिर आप देखते हो आप निकल जाते हो, लेकिन जो बैक पे दूसरे स्टूडेंट आते हैं आप उनका फ्यूचर रियल स्टूडेंट्स का तबाह कर रहे हो, सही है ना। तो अगर आप यही बात एक कॉमन है कि अगर आप किसी का बुरा करते हो ना तो आपका भी बुरा आता है इन फ्यूचर। तो आप इस चीज़ से बचोगे नहीं, बेफिक्र हो जाए। तो मैं तो सिर्फ यही कमेंट करूँगा, यहाँ पे आएँ, स्टडी मुकम्मल करें, यकीन करें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं अपनी बता दूं, अभी 1 साल मैंने किया है, अभी 3rd सेमेस्टर में अभी यूके के अंदर स्टडी कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे वहाँ पे, तो अच्छी बात है आप यहाँ पे आए, स्टडी मुकम्मल कीजिए। और उसके अलावा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं इतना बोर नहीं होना चाहता। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फीसिस एंड एप्लीकेशन फ़ी, क्या क्या सीन है। तो फीस यहाँ पे जो नॉर्मल है ना, एक्सेप्ट मेडिकल नॉर्मल है, वो यहाँ पे चलती है 2500 से लेके तकरीबन यही 4000 तक कह लें आप, यूरोस पर ईयर ये चलती है। लेकिन मेडिकल की ज़्यादा है, वो है अराउंड 10,000 to 12,000 यूरोस पर ईयर। तो ये सीन है। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कॉमन है, वो 100 या 150 होगी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, उनको मसला भी होता है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँगा कि आप कैसे दे सकते हो, पॉसिबल वेज मैं पहले सर्च करूँगा कि आप किस तरीके से कर सकते हो पे एप्लीकेशन फ़ी या अपनी फुल ट्यूशन फ़ी। सून आपको बताऊँगा उन चीज़ों के बारे में भी। तो अभी है उसके बाद यहाँ पे आने के बाद टीआरपी का क्या सीन है। तो टीआरपी जैसे ही आप आएंगे ना, आप कुछ कहते हैं कि 1 साल तक बैचलर नहीं कर सकते, कुछ कहते हैं क्या कहते हैं, वो अलग बात नहीं है। लेकिन देखिए यूनिवर्सिटी ने आपको कहा गया है कि आप आने से पहले एक पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट ले लें जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक होती है, वो आपके टीआरपी के लिए काम आएगा, सही है ना। तो वो क्यों कहती है ये, तो थोड़ी इसलिए कहते हैं कि वो 6 मंथ की होती है। आप आते साथ 1 मंथ रुकें, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। 1 मंथ भी ना रुके, वो आपकी मर्जी है। आप जस्ट यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें, अपनी अपॉइंटमेंट लें, आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें और उसको जमा करवा दें। टीआरपी तो बहुत ईजी है, नॉर्मल प्रोसेस 3 मंथ का है। और जो प्रोसेस है जो कहते हैं अर्जेंट बेस पे, वो 1.5 मंथ में आपको मिल जाता है। तो ये सीन था टीआरपी वगैरह का। हाँ, और लिविंग कॉस्ट का क्या सीन है। तो सुन मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे पाकिस्तानी भाइयों से भी मैं कहूँ कि खुद वीडियोज़ वो भी बनाएं, आपको बताएं, वो मैं ऐड करूँगा। लेकिन अपना और कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो रह रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में, मैंने उनका पूछा है तो बात किया। सीन ये है कि लिविंग कॉस्ट बहुत ही चीप है अगर आप रह रहे हो यहाँ पे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है आप किस तरह की लाइफस्टाइल में रहना चाहते हो। अगर आप डॉर्मेट्री में रहते हो तो डॉर्मेट्री मैक्सिमम यहाँ पे 120, 100, 130 ये सिंगल में भी मिल जाती है। उसके अलावा 2 पर्सन वालों में भी मिल जाती है इतने में। और खाने पीने का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप 100, 150 इन टोटल। मैं खुद जहाँ पे रहता रहा हूँ, मैंने 200 से 250 यूरो, आप मैक्सिमम 300 भी कर लो, इससे ज़्यादा तो लगता ही नहीं है ना। 250 मैं अपना कह रहा हूँ। मैंने ऐसे मैं चिप्स पकड़ी, चॉकलेट लेके आ गया कभी, खाने के अलावा मैं ऐसी चीज़ें भी करता था, एंजॉय भी। तो 250 मेरा राउंड बाउंड यहाँ पे ही रहता था। लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट ने मैंने देखा है खुद, वो 200 पे भी मैनेज कर रहे हैं, 300 पे भी कर रहे हैं, कुछ अपार्टमेंट में रह के ज़्यादा भी दे रहे हैं। वो आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। तो ये सीन था लिविंग कॉस्ट का। और इसके अलावा जॉब का क्या सीन है। सबका क्वेश्चन टफ है सही में, जो पर्सनली मैंने भी किया है, जो मैं बताऊंगा अपना भी एक्सपीरियंस, कुछ और स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस।
तो जो सबसे ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी यहाँ पे फेस आती है वो आती है लैंग्वेज बैरियर। हमें उनकी ज़बान नहीं आती, जॉब्स तो हैं लेकिन ज़बान नहीं आती, तो जिस वजह से हमें नहीं मिलती। ये है मेन चीज़। और दूसरे नंबर पे ये है कि लिथुएनियंस भी ऐसी ही हैं, वहाँ पे इतना खास पैसे भी नहीं मिलते। और क्या सीन है मैं अभी बताता हूँ। जॉब का ये सीन है कि वो आपको काउनास, क्लाइपेडा या ऐसी सिटीज़ पे जाओ, नॉर्मली वैसे बताया गया है 3 यूरोस पड़ा हुआ है, तो मैं खुद 3 यूरो पे करता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो 2.5 यूरो में भी मिलती है, उसके अलावा 3.5 यूरो 4 यूरो तक भी मिलती हैं। और जो विलनियस कैपिटल है उसमें आप 50 सेंट या 1 यूरो बढ़ा दें, सही ना, ये सीन है। और जॉब्स डिफरेंट काइंड ऑफ मनी दे विल गिव यू। तो सीन ये है कि जो मैं करता रहा था मंथली एज इन ए समर वेकेशन फुल टाइम, तो 600 यूरो बंदा इजीली बना लेता है इतना। और इसके अलावा अगर आप करते हो स्टडी के दौरान, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि स्टडी के दौरान पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम ही कीजिए, तो ज़्यादा ना कीजिए, वरना आपकी स्टडी से ध्यान हट जाएगा, सिर्फ पैसों में चले जाओगे। मैं कह रहा हूँ अगर आपने स्टडी यहाँ पे मुकम्मल कर ली, फ्यूचर काफ़ी अच्छा है यूरोप में, सही है ना। तो आप दिल लगा के स्टडी कीजिए। तो और इसके अलावा जो मेरे एक फ्रेंड है वो जॉब कर रहा है एक फैक्ट्री में, तो उसको 700 इन काउनास वहाँ पे मिल रहा है, सही है ना। अगर आपके पास बोल्ट है, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस है, कार है, यहाँ पे लिखते हो, उससे ज़्यादा कमा सकते हो, सही है ना। वो डिपेंड करता है कितनी मेहनत। तो वो मैंने सुना है कि 1000 भी लोग कमा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जॉब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है कि ढूंढने को तो बंदा खुद आप भी ढूंढ लेता, तो जॉब क्या चीज़ है। तो पर्सनली मैंने खुद बस ट्राई किया तो मिल गई थी मुझे भी, तो मैंने भी किया। ये जॉब का सीन होता है यहाँ पे। और अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि हम जॉब करके यहाँ पे अपनी फुल ट्यूशन फ़ी, लिविंग फ़ी जो भी है सब कुछ निकाल सकते हैं इससे, तो घर वाले हमें नेक्स्ट ईयर कुछ भी नहीं देंगे, हमने खुद ही करना, तो इज़ इट पॉसिबल। तो इन शॉर्ट पॉसिबल भी है और नहीं भी है। अगर आप सिर्फ जॉब पे ध्यान देते हो, पढ़ाई नहीं करते, तो फिर मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि आपके फिर यूनिवर्सिटी से भी प्रॉब्लम होती है, स्टडी अच्छी नहीं जा रही आपकी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट बंदोबस्त करें, एटलीस्ट आप घर से थोड़ा सा अरेंज करवाएं। पूरी फी नहीं मैं आपको करा, लेकिन आप स्टडी पे भी ध्यान दें, मैं ये प्रेफर करता हूँ आपको। तो आप जाके पार्ट टाइम जॉब करें, थोड़े बहुत पैसे निकालें, और पूरा मतलब कि बर्डन भी ना बढ़े घर वालों पे। लिविंग एक्सपेंस तो आप इजीली निकाल सकते हो, यहाँ पे चीप है, नॉट सो लाइक एक्सपेंसिव। और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप कर सकते हो, जिनके बारे में मैं बताऊँगा आपको बाद में भी, इन चीज़ों के बारे में सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता। तो बस बने रहिएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि आप अपना कोर्स और जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, और इसके अलावा फ़ीस वगैरह कैसे देख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ये तो थी बोरिंग मेरी शक्ल देख देख के ये वीडियो थी। कभी मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा बाकायदा आपको, जो भी चीज़ें ना एज आप जैसे कह लो प्रैक्टिकल, तो वहीं करके दिखाऊँगा कि आप कैसे कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते, सारा आप खुद करेंगे फ्रॉम A to Z ऑल प्रोसेस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच इतनी बोर वीडियो देखने के लिए।